गाइस आज जिस टॉपिक के बारे में आज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये आपके ज्योग्राफी का भी पार्ट है, करंट का भी पार्ट है। और आज हम एक बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है कोसी मेची रिवर लिंकिंग, यानी कि आज जो है वो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों रिवर्स हैं और कोसी रिवर आपको पता है बिहार के लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। ठीक है, इसको सोरो ऑफ रिवर यानी कि रिवर ऑफ सोरो भी कहा जाता है बिहार में। तो आइए ये बात क्या है, ये बात है कि द लॉन्ग अवेटेड कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन बिहार इज क्लोजर टू बिकमिंग ए रियलिटी, यानी कि बहुत पास हो चुका है वो रियलिटी के। ठीक है, क्योंकि ये इसका काम जो था वो चला हुआ था। ठीक है, और इसका जो काम था वो लगभग 11,500 करोड़ का जो था वो ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, और ये 2024-25 में जो है यूनियन बजट ने इसको क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया विद सब्सटेंशियल रुपीज 11,500 करोड़, यानी कि अब जो है वो इसके ऊपर काम होगा और ये जल्द ही रिवर्स जो है वो लिंक हो जाएंगी, जैसे कि आपको मैप में भी दिख रहा होगा। अगर हम इसके बारे में डिटेल में जाने इन दोनों रिवर्स के बारे में, देखिए कोसी रिवर और मेची रिवर दोनों नदियां हैं आपकी। ठीक है, अब कोसी रिवर जो है कन्फ्लुएंस ऑफ 3 स्ट्रीम, द सन कोसी, द अरुण कोसी एंड द तमूर कोसी। और मेची रिवर का कब वर्णन किया गया है ओरिजिन की बात करें तो महाभारत रेंज इन नेपाल, यहां से जो है वो आपकी मेची रिवर निकलती है। इसको जो है वो सप्तकोशी भी कहा जाता है फॉर इट्स 7 अपर ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि इसकी 7 अपर ट्रिब्यूटरीज जो है वो है। और अगर हम इसकी फ्लो की बात करें तो ट्रांस बाउंड्री रिवर विच फ्लोज थ्रू चाइना, नेपाल एंड इंडिया, इन 3 कंट्रीज से फ्लो होकर जो है वो ये भारत में आती है। और इसकी बात करें तो ट्रांस बाउंड्री रिवर फ्लोइंग थ्रू नेपाल एंड इंडिया, ये आपकी चाइना में नहीं जाती है। लेफ्ट बैंक की बात करें तो गंगा नियर कुर्सेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इसकी बात करें तो राइट बैंक में जो है महानदा रिवर जॉइन एट किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो यहाँ पे आके जो भी नदियों के साथ ही मिलती है। इसकी लेंथ की बात करें तो लगभग 729 किलोमीटर। सांगपो रिवर यानी कि रिवर बेसिन बॉर्डर्स की बात करें तो सांगपो रिवर बेसिन जो है वो नॉर्थ महानदा रिवर में इन द ईस्ट, गैंगिस बेसिन इन द साउथ एंड द गंडकी रिवर बेसिन इन द वेस्ट। गंडकी रिवर भी अभी हमने पढ़ा था, वो भी आप मेरे को बताओगे जब हमने लास्ट कुछ दिन पहले गंडकी रिवर के बारे में पढ़ा था कि गंडकी रिवर जो है वो न्यूज में क्यों चल रही है। ठीक है, तो वो भी आपने बताना है। इसकी बात करें तो पार्ट ऑफ महानदा रिवर बेसिन, तो ये इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। और इसी के साथ अगर ड्रेनेज की बात करें अगर हम तो देखिए लगभग 74,500 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसका जो है वो एरिया है। ओनली 11,000 स्क्वायर किलोमीटर लाई विद इन इंडियन टेरिटरी, बाकी जो है वो इंडिया से बाहर है, सम नेपाल सम इन चाइना। इसकी बात करें तो पार्ट ऑफ महानदा रिवर ड्रेनेज विच इज 11,530 स्क्वायर किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सन कोशी, तमा कोशी, तंबा कोशी, दूध कोशी, इंद्रावती, लिकू, अरुण एंड तमोर और तमर, ये जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज जो है वो। पीक्स लोकेटेड की बात करें तो इसके पीक जो इस रिवर के आसपास आता है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोहत्से मकालू, चोयू एंड शिशपांगमा। ठीक है, तो ये जो है मेन पीक जो है इस बेसिन में लोकेटेड है। प्रोजेक्ट की बात करें तो कोसी रिवर पर चला है कोसी बैराज और भीमानगर बैराज, कोसी मेची इंटरलिंक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सप्तकोशी हाई डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, सन कोशी स्टोरेज कम डाइवर्जन स्कीम। और इसमें तो देखो यही एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आज ये वीडियो है, कोसी मेची इंटरलिंक के बारे में। वल्नरेबिलिटी की बात करें तो देखो कोसी को जो है सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है कि ये वो नदी है क्योंकि ये जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्लड जो है वो कॉज करती है बिहार में। ठीक है, जिससे पूरा जो मैक्सिमम एरिया है वो डिस्टर्ब होता है इस रिवर के आसपास का जो एरिया है। ठीक है, वहां के जो लोग हैं। एंड वेरी फ्रिक्वेंट चेंजेस इन कोर्सेज। क्लियर? ड्यूरिंग द लास्ट 200 years द रिवर हैज शिफ्टेड वेस्टवर्ड्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 112 किलोमीटर की 200 साल में रिवर जो वेस्टवर्ड शिफ्ट हो चुकी है लगभग 112 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब ये देखो इसको सोरो बिहार कहा जाता है। एक बार आपके क्वेश्चन भी पूछा था, स्टेट पीसीएस का एक क्वेश्चन था कि सोरो ऑफ बिहार, जैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं आपको पता है कि वहां पे लिखा था कि कोसी इज आल्सो नोन एज सोरो ऑफ बिहार, तो वो आपने बताना था कि स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो देखो प्रोजेक्ट क्या है, एक ग्रीन प्रोजेक्ट है। ये ग्रीन प्रोजेक्ट क्यों है? क्योंकि जो एनवायरमेंटल अप्रूवल है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, ना ही किसी लोगों को यहां से वहां शिफ्ट किया गया है। एंड देयर इज नो एक्विजिशन ऑफ एनी फॉरेस्ट लैंड, ना ही कोई फॉरेस्ट लैंड का यहाँ पे यूज किया गया है कि पेड़ काटे गए या फिर कुछ ऐसा कुछ किया गया है। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड ए डाइवर्शन टू द सरप्लस वाटर ऑफ कोसी रिवर, यानी कि आपको पता है कि अगर इसको सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, यहाँ पे फ्लडिंग ज्यादा आती है कोसी रिवर में, तो उसका जो सरप्लस वाटर है फ्लड के टाइम पे कोसी रिवर का, वो मेची रिवर में जो है वो ट्रांसफर किया जाए। इसके लिए क्या किया जाए, थ्रू एग्जिस्टिंग हनुमान नगर बैरेज टू मेची रिवर ऑफ महानदा बेसिन बाय अ 2 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल।
ठीक है, तो 2 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल के थ्रू जो है वो इसको ट्रांसफर किया जाएगा। पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया फ्लड कंट्रोल करने का और इरिगेशन के लिए ओवर 14 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। एंड देयर आर नो नेशनल पार्क्स। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे कोई नेशनल पार्क नहीं है इस बेसिन पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नहीं है, इको सेंसिटिव जोन भी नहीं है विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसलिए इसको ग्रीन प्रोजेक्ट भी कहा गया है कि कोई भी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, ना ही ह्यूमन बीइंग को, ना ही एनिमल्स को, ना ही हमारे इकोसिस्टम या एनवायरमेंट को। क्लियर? तो ये था हमारा कोसी मेची रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर गाइस? तो बन रहे हैं हमारे साथ कुछ और ऐसे ही फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड इन्फॉर्मेशन के साथ। हम जल्द ही जो है वो आपके लिए कोई और वीडियोस, कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।